बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का चैप्टर 4 जो है वो कर रहे थे और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इरेज को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, इरेज के अंदर आज हम बात करेंगे डायमेंशनल या डिम इरेज की, कि डायमेंशनल इरेज होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इरेज। मैं थोड़ा सा आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आज हमने डायमेंशनल इरे की बात करनी है। लेकिन उससे पहले आपको इरेज का और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे वो आपको याद होने चाहिए। तो आज मैं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। इफ़ यू हैव टू यूज 100 और 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल दैम। स्टूडेंट्स, इरेज को हम यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स अगर आपने डिक्लेयर करना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इरेज को यूज़ कर लेते हैं बजाय इसके कि हम हर इन्फॉर्मेशन के लिए जो अलहदा से वेरिएबल को डिक्लेयर करें, क्योंकि फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इरे डिक्लेयर कर लेते हैं तो फिर मैनेज करना उनको ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम हैज़ टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए कंप्यूटर, इट नीड्स 100 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। 100 स्टूडेंट्स है तो 100 वेरिएबल नेम आपको चाहिए। लेकिन इरे अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको 100 वेरिएबल नेम्स नहीं चाहिए होंगे, आप एक ही वेरिएबल नेम यूज़ करोगे और उसी के अंदर आप जो तमाम इन्फॉर्मेशन या 100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा लोगे। सो इरे कैन ऑल्सो सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप देखते हैं कि इरे की हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, इरे की जो फॉर्मल डेफिनेशन दैट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन इरे। एग्जाम्पल अगर देखें, जो वैल्यू आपकी स्टोर होती है इसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। ईच इरे इज गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट्स ऑफ इरे एंड एक्सेस्ड विथ रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। पोजीशन लोकेशन नंबर आपके ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इरे नेम आपका ए है, तो ए के साथ आप पोजीशन नंबर जो है वो मेंशन करते हो। सो दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। तो ये पोजीशन नंबर जो है आपका, इसको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट का नाम देते हैं। तो आप स्टूडेंट्स देखते हैं फॉर्मली कि हमारे पास जो डायमेंशनल या डिम इरे है वो काम कैसे करती है। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, आपको जो इरे का जनरल सिंटैक्स है वो तो आपको पता है, इरे नेम और साइज ऑफ इरे आप देते हैं। अब हम फॉर्मली बात करते हैं कि डिम स्टेटमेंट क्या होती है। मीन डिम आपकी जो इरे है वो होती क्या है। इसको हम डायमेंशनल इरे भी कहते हैं। डिम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन की, तो याद रखिएगा डायमेंशन इरे या डिम इरे आपके सेम ही है। सो डिम स्टेटमेंट by default GW Basic provides an array for string 10 elements from subscripts 0 to 9। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स की प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वहाँ पे हमने सिंपल इरे देखी थी। अब जो सिंपल इरे होती है बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक है, वो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो 10 तक जो है वो स्टोर करता है। मीन 10 एलिमेंट्स आपके स्टोर कर सकता है। तो वो सबस्क्रिप्ट आपके 0 से 9 तक, तो ऑल टुगेदर अगर 0 को काउंट करते हैं जो आपकी 10 वैल्यूज़ ही बनती हैं। अब अगर आपने इससे ज़्यादा मीन 20, 30, 40, 50 वैल्यूज़ अगर आपने इरे में स्टोर करवानी हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिर आपको डिम स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपकी वैल्यूज़ 10 से कम है या 10 तक है तो फिर आपको डिम स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमने 4 वैल्यूज़ या 4 स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया था, तो सिर्फ 4 थी, 10 से कम है वैल्यू, तो आपको डिम स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप 10 से एक्सीड कर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो फिर आपको डिम स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सिंटैक्स वही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आप डिम की स्टेटमेंट को तब यूज़ करते हो अगर आपको 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करवाने पड़ जाए। तो ये चीज़ याद रखिए, ये मेजर डिफरेंस है, ये एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा सकता है। वी हैव टू यूज़ द डिम स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट डिफरेंट। अगर डिफरेंट हो इससे तो फिर आपको वो यूज़ करनी पड़ती है डिम की स्टेटमेंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिम या डायमेंशंस फॉर एन इरे इज 255। और मैक्सिमम आप कहाँ तक डिफाइन कर सकते हो, 255 तक। स्टूडेंट्स, इससे अगर आप ज़्यादा करते हो तो फिर आप आउट ऑफ रेंज का आपको जो मैसेज आ सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका हमारा फॉर्मल डिम स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है और फिर उसकी एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। सो लेट्स सी। इसका सिंटैक्स सबसे पहले देख लीजिए। डिम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, अगर वेरिएबल एक ही है तो एक ही मेंशन करेंगे, अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो तमाम वेरिएबल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल जो है वो सिंटैक्स है। डिम इज़ यूज टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल। इनफैक्ट काम स्टूडेंट इसका वही है जो सिंपल इरे का था, कि आपके मेमोरी के अंदर जो है वो
मेमोरी वेरिएबल को ही डिक्लेयर करती है, मीन मेमोरी लोकेशंस को ही एलोकेट करती है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स स्टोर होने हैं। तो आपके सिंपल एरे के अंदर भी ऐसे ही होता था और आपकी डिम जो एरे है उसके अंदर भी ऐसे ही काम होता है। इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एरे वेरिएबल सबस्क्रिप्ट एंड एलोकेट्स स्टोरेज अकॉर्डिंगली। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिंपल एरे का और डिम एरे का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ मेजर डिफरेंस क्या है, सिंपल एरे आपकी सिर्फ 10 एलिमेंट्स को जो स्टोर कर सकती है, लेकिन आपकी जो डिम एरे है वो 10 से ज़्यादा को स्टोर कर सकती है। और अगर आपने 10 से ज़्यादा को स्टोर करवाना है तो फिर आपको डिम का कीवर्ड जो डिम की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स पहले एक सिंपल एग्जांपल करते हैं और फिर इस एग्जांपल की तरफ आते हैं जो ये एग्जांपल है। पहले मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको करवाता हूँ, आप लोग ओपन करें GW बेसिक को और एक वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल जो करके देखते हैं। मीन उसके अंदर मैं वैल्यूज जो वो 10 से कम ही रखूँगा और देखेंगे उसके अंदर डिम की स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने 3 जो वैल्यूज़ है वो स्टोर करवानी है या 3 एलिमेंट्स आपने स्टोर करवाने हैं तब भी आप डिम की वैल्यू यूज़ कर सकते हो या डिम की स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। अगर 4 करवानी है 5 करवानी फिर भी कर सकते हो। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि अगर आपकी वैल्यूज़ या एलिमेंट्स 10 से कम है तो फिर आप जो है वो डिम की स्टेटमेंट को यूज़ ना करें, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर आप डिम की स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपने ओपन कर ली होगी GW बेसिक। मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखिएगा। लाइन नंबर 10 के ऊपर हमें लिखते हैं डिम DIM स्पेस एरे के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ उसकी वैल्यू। मीन आपको पता है कि एरे का जो आपका क्या सिंटैक्स होता है, एरे नेम और फिर उसके बाद साइज होता है। तो साइज मैं यहाँ 3 दे देता हूँ। और स्टूडेंट्स 3 देने का मतलब क्या है कि बेसिकली 4 वैल्यूज मेरे पास स्टोर होंगी, क्योंकि हमने कहा था कि 0 से स्टार्ट किया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंटर किया लाइन नंबर 20 पे। अब मैं एरे ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू मीन सबसेट जो मेरे पास 0 है वहाँ पे मैं क्या वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, मैं 5 स्टोर करवा देता हूँ। 5 एंटर किया लाइन नंबर 30 के ऊपर। एरे 1 इज इक्वल टू 10। लाइन नंबर 40 एरे 2 इज इक्वल टू 15। एंटर लाइन नंबर 50 एरे 3 इज इक्वल टू 20। तो मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 जो एरेज थी मेरी उनको मैंने वैल्यू वहाँ पे स्टोर करवा दी। 5 10 15 20 खुद से स्टोर करवा दी। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह काम होता है। अब लाइन नंबर 60 के ऊपर मैं प्रिंट की कमांड यूज़ करूँगा और मैं प्रिंट क्या करवाना है, एरे 0 एरे 1 एरे 2 और एरे 3 को। तो कॉमा से मैं इसको सेपरेट करूँगा और एरे 0 एरे 1 एरे 2 कॉमा एरे 3 एंटर किया तो आपको 5 10 15 और 20 जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इस तरह आप जो डिक्लेयर कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा के आप शो भी करवा सकते हैं आप डिम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कोई थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल या आप कैसे थोड़ी सी एडवांस लेवल की एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर हो कि डिम की स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज़ गिवन बाय यूज़र। पहली चीज़ तो ये कि यूज़र इनपुट देगा, उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी, उसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। मीन यूज़र जो लिस्ट देगा प्रोवाइड करेगा उसमें से आपने क्या करना है, आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके जो वो आउटपुट करवाना है। इनफैक्ट आपके प्रोग्राम में ये काम करना है कि उसने जो यूज़र लिस्ट देगा मीन 10 या 15 नंबर्स देता है, उस नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो नंबर आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स करके देखते हैं फिर इसको। तो आपने ओपन की होगी अपनी GW बेसिक। स्टार्ट करें इसको लाइन नंबर 10 से। लाइन नंबर 10 डिम। अब वेरिएबल जो मैं डिक्लेयर करूंगा आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं नम कर देता हूं। मीन नम स्टैंड्स फॉर नंबर, सो NUM। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइज, आपने साइज क्या देना है, यहाँ पे देखें आपने लेनी है इनपुट। इनपुट आपने किससे लेनी, यूज़र से। और यूज़र को आप ये कह सकते हैं कि तुम 50 तक, 100 तक, 200 तक, 500 तक, 1000 तक कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 100 तक, मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा 100। इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम वो 100 तक वैल्यू जो इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हम 10 से एक्सीड कर गए, इसलिए हमें डिम की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर तो मैं 10 से नीचे ही वैल्यूज़ होती, यूज़र से आप वैल्यूज़ लेते लेकिन वो 10 से नीचे होती तो फिर कोई इशू नहीं था, आपकी सिंपल एरे उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन 10 से अगर एक्सीड कर जाती वैल्यूज़ तो फिर आपकी सिंपल एरे उसको हैंडल नहीं करती। अब डिम की स्टेटमेंट को एरे के साथ यूज़ करते हो। यहाँ मैंने 100 वैल्यू दे दी। अब एंटर करूँगा लाइन नंबर 20 इनपुट करवाता हूँ मैं। इनपुट
डबल कोट्स में लिखता हूँ जी हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, नंबर्स यू वांट टू एंटर, सेमीकोलन। उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा यूज़र को कि मैक्सिमम कहाँ तक नंबर आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अदरवाइज पॉसिबल है कि यूज़र को ऐसा नंबर दे दे जो आपने 100 से एक्सीड कर जाए। सो मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम कॉलम 100, डबल कोट्स क्लोज, और कॉमा के बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ लिमिट का, कि यहाँ तक लिमिट है, LIMIT लिमिट। सो एंटर किया। अब लाइन नंबर 30 के ऊपर जो मैंने एक ही चीज़ को बार बार करवाना है, रेपिटेशन है इसके अंदर, तो लूप आपका यूज़ होगा, तो मैं फॉर लूप यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। तो फॉर लूप के लिए आपको पता है कि आप जो है वो लूप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आई डिक्लेयर कर दिया इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक जाए, लिमिट तक जाए। लिमिट वो है जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है। सो एंटर किया। लाइन नंबर 40 अगेन इनपुट, डबल कोट्स में हमने लिखा एंटर एनी नंबर, डबल कोट्स के बाद कॉमा और नम ब्रैकेट में आई, एंटर किया। लाइन नंबर 50 पे हमने लूप क्योंकि दोबारा चलाना है तो नेक्स्ट का कीवर्ड आपका यूज़ होगा। सो नेक्स्ट आई। सो मैं एक दफ़ा इसको पूरा लिख दूँ, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक क्लियर करता हूँ कि लॉजिक है क्या। अभी मेरे साथ साथ इस प्रोग्राम को लिख लीजिए, फिर हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि हर लाइन जो है वो क्या बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सो लाइन नंबर 50 के बाद लाइन नंबर 60 पे आए, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लार्ज का, क्योंकि हमने लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है। सो लार्ज इज इक्वल टू नम ब्रैकेट में आई, एंटर किया। लाइन नंबर 70 पे अगेन लूप चलेगा एक, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू लिमिट, एंटर किया। लाइन नंबर 80 पे अब हम चेक करेंगे कि लार्ज नंबर है या नहीं है। और आपको पता है डिसीजन मेकिंग यहाँ पे वहाँ पे इफ़ की कंडीशन को यूज़ किया जाता है। सो इफ़ लार्ज इज लेस देन नम ब्रैकेट आई, देन लार्ज इज इक्वल टू नम ब्रैकेट आई, एंटर किया। लाइन नंबर 90 के ऊपर तो अगेन फॉर का जो कीवर्ड है उसके लिए नेक्स्ट का आपने जो कीवर्ड यूज़ करना है। सो नेक्स्ट आई, एंटर किया। लाइन नंबर 100 पे आए, स्पेस अब प्रिंट करवाना है आपने, डबल कोट्स में हम लिखते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स के बाद सेमीकोलन और लास्ट का कीवर्ड, एंटर किया। 110 और एंड। यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले आप इसकी लॉजिक जरा समझ लीजिए। स्टूडेंट्स अगेन मैं कहता हूँ कि लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, आप किसी डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हो, डजेंट मैटर, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए और आपका रिजल्ट वही आना चाहिए जो पूछा गया और जो चाहता है आपका प्रोग्रामर। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो रिजल्ट आपको डिजायर्ड हो वही रिजल्ट आपका आना चाहिए। लॉजिक आपकी कुछ भी हो सकती है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपने बेस्ट जो सोल्यूशन है वो चूज़ करना होता है। तो कोशिश करें कि बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करें। और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने सबसे पहले तो डिम जो है वो डिक्लेयर क्यों किया, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ है स्टोर करवानी वो 10 से ज़्यादा हो सकती हैं। यूज़र हो सकते हैं आप जो लिमिट दे वो 50 की दे दे, 40 की दे दे, 15 की दे दे, 10 की दे दे, या 10 से ज़्यादा की दे दे। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 10 या 10 से कम की होगी तो फिर आप स्टेटमेंट डिम की नहीं भी यूज़ करते, डजेंट मैटर। लेकिन ज़्यादा हो गई तो फिर आपको डिम की स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हंड्रेड्स है तो आपने सबसे पहले यूज़र से ये पूछा कि कितनी वैल्यूज़ उसने इनपुट करनी है। फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है जी कि मैंने 4 वैल्यूज़ इनपुट करनी है, लेकिन वो 4 से ज़्यादा कह सकता है, वो 14 भी कह सकता है, वो 24 भी कह सकता है, वो 35 भी कह सकता है, वो 55 भी कह सकता है, 60 भी कह सकते हैं। और आप ये करके देखें भी। मैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर क्योंकि हमारे पास स्पेस जरा कम होती है तो हम यहाँ पे जो है वो कम वैल्यूज़ वो प्रिंट करवा के देखेंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा वैल्यूज़ प्रिंट करवा के देखिएगा ज़रूर। ओके, लिमिट के बाद फिर हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप ये होता है कि जितनी वैल्यूज़ का कहा है उसने, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है जी 20 वैल्यूज़ तो आपका लूप 20 टाइम्स चलेगा। मीन लिमिट की वैल्यू उस केस में फिर 20 हो जाएगी। 30 लिखेगा तो लिमिट की वैल्यू फिर 30 हो जाएगी। और इसी तरह आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी जो भी आपका यूज़र कहेगा। उसके बाद एंटर एनी नंबर, फिर कोई भी नंबर जो एंटर किया जाएगा और उसके लिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया हुआ है कि नंबर, जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो आपकी एरे के अंदर, मीन एरे जो मेमोरी के अंदर बनी है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। मीन किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि बाद में फिर उस वैल्यूज़ के बेस के ऊपर आपने जो प्रिंट करवाना है उस तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको स्क्रीन के ऊपर। सो उसके बाद आप जो लार्ज फाइंड करना है, लार्ज फाइंड करने के लिए भी आपको लिमिट से जितने भी नंबर्स आएंगे उन नंबर्स के साथ
कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक और लूप की यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई। लूप के साथ फिर आपने जो कम्बिनेशन भी यूज़ करना है, मीन डिसीजन आपको चाहिए, तो आप इफ़ की कंडीशन को भी इस केस में फिर यूज़ कर रहे हो। और स्टूडेंट्स उसके बाद लास्ट में फिर आपके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएगा और फिर रिजल्ट जो है वो लार्ज आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। रन, तो आपसे पूछ रहे हैं जी हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, और उसमें आगे में दिखती है जी मैक्सिमम 100 तक। 100 से ज़्यादा नंबर्स आप एंटर नहीं कर सकते, मीन आप 1 से लेके 99 या 100 तक वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हो। आप 5 दे दें, 10 दे दें, 20 दे दें, 30 दे दें, 60 दे दें, 14 दे दें, कोई वैल्यू भी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 4। तो लेट्स सी कि 4 वैल्यूज़ लिख देते हैं। एंटर किया, अब वो आपसे कह रहा है कि एंटर एनी नंबर। अब 4 दफ़ा वो आपसे ये पूछेगा क्योंकि मैंने लिमिट 4 दे दी, तो 4 टाइम वो आपसे ये पूछेगा। सो मैं नंबर देता हूँ, यहाँ एंटर किया। अब स्टूडेंट्स अब आप एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देगा, मीन लार्जेस्ट नंबर इनमें से चारों में से जो भी होगा आपको रिजल्ट में शो करवा देगा। तो एंटर किया तो आपको रिजल्ट आ गया 99, मीन जो 4 वैल्यूज मैंने दी थी 65, 58, 99 और 12, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू वो 99 है। आप 20 वैल्यूज दे के देखें और फिर देखेंगे उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करता है या नहीं करता। 30 करके देखें, 40 करके देखें, इट्स अप टू यू, लेकिन आप करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप करके नहीं देखेंगे ये काम तो आपको ये काम कभी भी नहीं आएगा, ये चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होंगी। इसलिए मैं हर लेक्चर के अंदर ये कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग है, इसको आप अपने हाथ से बार बार करके देखें और प्रोग्राम्स को डिफरेंट करके देखें, मीन इनमें वैल्यूज़ को चेंज करके देखें। वैल्यूज़ को चेंज करके देखेंगे तो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक आपकी तभी डेवलप होगी, थिंकिंग आपकी तभी डेवलप होगी जब आप डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करके देखेंगे। अगर एज इट इज जो वैल्यूज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो बुक में लिखी हैं, अगर उन्हीं को आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन को पूछा जाए और वैल्यूज़ वहाँ पे डिफरेंट हो तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए प्रैक्टिस करें और अपने खुद से प्रोग्राम बनाएं और फिर देखें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज का आपका लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।